हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों, आज के अपना जो सेशन है इसके अंदर हम परसेंटेज टॉपिक करने वाले हैं। इसका अपने पार्ट 1 आज हम करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपने पार्ट चलते रहेंगे और दूसरे सीरीज के अंदर अपने रीजनिंग के अंदर जो न्याय वाक्य टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आपने देख ही लिया होगा। उसमें भी हम आगे आज जो सेकेंड पार्ट है वो डाल देंगे। आज अपना जो इसका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है वो परसेंटेज टॉपिक। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन के अंदर परसेंटेज टॉपिक अपने बेसिकली आता है। और जो अपने लाभ हानि वगैरह बाकी सभी टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड रहते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपने सबसे पहले हमें क्या देखना है परसेंटेज टॉपिक के अंदर, हमें यह समझना है कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है। तो अपन देखते हैं, मान लीजिए हमें कोई भिन्न दी हुई है, जैसे कि अपने को दिया हुआ है 2/5। ठीक है। अब अगर हमें इस चीज़ को परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसका मतलब है कि उसे 100 से गुणा करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है मतलब उसे 100 से गुणा करना है। तो इसको अपन 100 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से ये इससे कट गया, कितना आया 2, 20 और 20 को 2 से गुणा किया तो 40, यानी कितना हो गया 40%। पहली बात हमने क्या सीखी कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो उसे 100 से क्या करना है, हमें गुणा करना है। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए कोई भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है और उसको हमें भिन्न में बदलना है। तो मान लीजिए हमें इसी को देख लेते हैं, 40% दिया हुआ है। इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 40/100। ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये कटा 2 बार, ये कटा 2 से 5 बार, तो क्या आ गया 2/5। तो अपना जो निष्कर्ष है, अपने क्या समझा इस चीज़ से कि किसी भी भिन्न को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो उसे किससे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे परसेंट में बदलने के लिए। तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, कोई भी भिन्न हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दूसरा अपन देखते हैं, कोई भी हमें परसेंट वैल्यू दी हुई है और उसको हमें भिन्न में बदलना है तो उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं? तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। ये बात आपको समझ लेनी है। अब हम जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है कि ये वही जो आपको याद ही रखना है कि इसको परसेंट वैल्यू क्या होती है और इसको भिन्न में क्या बोलते हैं या क्या वैल्यू उसकी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100%। ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 100%। अब 100% है और परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हैं? यानी 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। समझ गए? अब बात करते हैं 50%। 50%, तो 50% देखो, दूसरा तो अगर हम इसके अंदर पहला अपना तरीका हो गया, इसके अंदर 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपन इसको लिख सकते हैं 1/2। 1/2 भिन्न के रूप में बदल दिया। बाकी हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो अपन देखेंगे कि देखिए, 100 का आधा हो गया 50, तो 1 का आधा कितना हो गया, 1/2। अब आगे समझिए, 50 का आधा कितना होता है, 25%। तो 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 को वही 100 का भाग देंगे तो बनेगा अपना, देखिए 25/100। 25 का फाड़ा 100 में 4 बार तो बन गया 1/4। लेकिन अपन यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे 1/4। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, देखिए 100 का आधा 50, तो यहाँ 1 का आधा 1/2। यहाँ 50 का आधा 25, तो 1/2 का आधा क्या होता है, 1/4। 1/2 के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है। फिर 25 का आधा क्या होगा, तो 25 का आधा होता है 12.5। 12.5 होता है। तो अगर 12.5% को अपने को भिन्न में लिखना है तो 12.5% यानी 25 का आधा हुआ है, तो 1/4 का आधा क्या हो जाएगा, 1/8। और दूसरे अपने तरीके से देखते हैं तो वैसे देखिए 12.5% है, तो 12.5% को अपन लिखते हैं तो क्या, 12 × 2 कितने हो गए, 24। 24 और 1 प्लस होगा यहाँ पे 25, यानी अपन लिख सकते हैं 25/2। और ये परसेंट के अंदर है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो इंटू के अंदर नीचे बट्टा में 100 आ जाएगा। 25 का ये कट गया कितनी बार, 4 बार, तो आया क्या, 1/8। ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाला 1/8 यहाँ पे आ गया। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी मैं बताऊंगा कुछ, इनको आप याद कर लीजिए। परसेंट वैल्यू और भिन्न दोनों के अंदर इसको आपको याद कर लेना है। इसको याद करने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाली है जो सीधा यही पूछते हैं, तो इसको आप काफ़ी ईजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, जो 12.5% है उसका फिर से हम आधा करते हैं, तो आधा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6.25। 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को क्या लिखेंगे, तो 1/8 का आधा, 1/8 का आधा 1/7।
16। अब इसको अपन वैसे भी 6 इंटू 4 कितने हो गए 24, 24 और एक हो गए 25, तो 25/4 और फिर बट्टे के अंत 25/4 होगा, 25/4 इंटू अगर परसेंट हटाना है तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 से ये कितनी बार गया 4 बार, तो 4 इंटू 4 1/16। समझ में आ गया। इसी तरह से अपने को ये करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे देखिए, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। ये एक पार्ट तो अपना हो गया ये। नेक्स्ट आप समझिएगा, ये आप याद कर लेना, 1 2 50% के लिए, 25% के लिए, 12.5 के लिए और 6.25 के लिए। ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ आपको याद ही कर लेनी है, रट लेनी है, ऐसा मान लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए दूसरी अपना सीरीज इसी तरह से देखते हैं। तो अपन देखते हैं 14 सही 2/7%। ये चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधी सीधी पूछी जाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/7, या लिख सकते हैं का मतलब वही हो गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1/7। अब देखिए 14 सही 2/7 का डबल करते हैं। 14 का डबल कितना हुआ 28, 2 का डबल 4 और बट्टे में 7, यानी ऊपर इंटू 2 कर दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया। ये अगर आपको परसेंट वैल्यू लिखी हुई मिले तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2/7। क्यों लिख सकते हैं, देखिए इधर हमने 2 से गुणा किया तो इधर भी अपन ने 2 से गुणा कर दिया, तो 1 की जगह 2 आ गया, और यहाँ 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4। आगे देखते हैं, आगे अपना इसी सीरीज में आ गया 42 सही 6/7%। अगर इस तरह से आपको परसेंट वैल्यू दी हुई हो तो इसको आप लिख सकते हैं 3/7। अब इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 14 को किससे गुणा किया, 14 को 3 से गुणा किया, 14 तिया 42। 2 को किससे गुणा किया, तो 2 को भी हमने 3 से गुणा किया तो आ गया 6, यानी 14 सही 6/7 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन 3/7 लिख सकते हैं। आगे फिर हम देखते हैं 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 अगर परसेंट वैल्यू दी हुई है तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/7। अब आप देखेंगे कि यार 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 ही आता है। ठीक है, अच्छी बात है आपकी, 14 को 4 से गुणा किया तो 56 आया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब 2 को अपन 4 से गुणा करते हैं तो अपने आता है 8। क्या आएगा 8। और अपन देखते हैं अगर यहाँ पे 8 आ जाता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर अपने 8 आ जाता है तो नीचे अपने पास बचा हुआ है 7। 8 का 7 में भाग देंगे तो शेषफल तो बचा 1, और भाग भी एक बार गया, तो जो एक बार भाग गया वो तो इधर आके 56 में ऐड हो गया, तो हो गया 57, और जो एक शेषफल बचा वो रह गया यहाँ पे। तो 57 सही 1/7, और इधर को हमने 4 से गुणा किया तो इस तरफ भी 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 4/7। इसी को अपन आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर अपन इसको लिख सकते हैं 71 सही 3/7। समझ रहे हैं, ये भी परसेंट वैल्यू है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5/7। इसको कैसे लिखा, वही देखिए, 14 को अपन ने 5 से गुणा किया तो कितना आया 70, 70 आ गया। फिर अपन देखते हैं 14 को 5 से गुणा किया अपने 70 आ गया। फिर ऊपर 2 था, 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 2 को 5 से गुणा किया तो आया 10। अब 10 के अंदर 7 का भाग देंगे तो एक बार गया, तो वो एक तो आके ही 70 में ऐड हो गया, तो यहाँ पे आ गया 71। और जो पीछे कितने बचे, 3 बचे, क्योंकि 10 था, 3 बचे तो 3 आ गई यहाँ पर, यानी 71 सही 3/7 है। इसको अपन 5/7 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, इधर 1/7 को इधर 5 से किया है तो इधर भी 5 से कर देंगे तो 5/7 आ गया। ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने देखिए, ये जो 2 पेयर मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया। तीसरा अपने देखिए 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% है, इसको अपन लिख सकते हैं 1/6। समझ रहे हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/6। कैसे लिखा, तो वही तरीका, 16 को 3 से गुणा करो 48, फिर उसके बाद उसके अंदर 2 ऐड करो 50, तो अपना क्या बना 50/3%। और परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100, 50 से ये गया 2 बार तो आ गया 1/6। समझ गए, लेकिन अपने को ये याद रखना है ताकि अपने को बार बार में ये निकालना ना पड़े। समझ रहे हैं आप। इसी तरह से अपन इसके अंदर आगे बात करते हैं। तो अपन ने ये तो लिख लिया चलो कि 16 सही 2/3। अब मान लीजिए हमने इसको भी 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा किया तो कितना आया 16 दुआ 32, 32 आ गया, प्लस इसको भी 2 से गुणा किया तो ऊपर 2 की जगह क्या हुआ 4, लेकिन नीचे तो 3 ही है, मतलब भाग जा रहा है,
भाग जा रहा है तो हम 3 से इसमें भाग दे देंगे। 3 से भाग दिया तो क्या आया, 1 बच गया, 1 तो अपने पास आ गया ना, और फिर आपके पास 1/3 बचा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3 जो परसेंट है, अब इधर हमने अगर 2 से गुणा किया है तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो इधर इंटू 2 किया मान लीजिए, तो यहाँ से ये कट गया, बच्चा क्या 1/3, तो यहाँ पर आ गया 1/3। यानी अपन ने यहाँ से क्या समझा कि 16 सही 2/3% अगर अपने पास दिए हुए हैं तो अपने को उसको लिखना है 1/6 भिन्न में बदल कर। और अगर 33 सही 1/3% अपने को दिया हुआ है तो उसको अपने को भिन्न में बदल कर क्या लिखना है, तो वो अपने को लिखना है 1/3। समझ गए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको मान लीजिए हमने जो 16 सही 2/3 है इसको अपन ने 3 से गुणा किया। 3 से गुणा किया तो 16 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है 48। देखिए सॉरी, इसके अंदर अपने को 16 को नहीं करना, मान लीजिए इसी 33 सही 1/3 को अपन 2 से गुणा करते हैं, तो 33 इंटू 2 कितने होते हैं 66, तो आ गया 66। ऊपर 1 को 2 से किया तो आ गया 2/3, यानी 66 सही 2/3 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इधर अपन ने 2 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 2 से करेंगे, तो इधर क्या आ गया 2/3। ये चीज़ समझ, जैसे मान लीजिए आपको 16 सही 2/3% दिया हुआ तो उसको आप 1/6 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% दिया हुआ है तो 1/3 लिख सकते हैं। 66 सही 2/3% दिए हुए हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। आगे देखिए कुछ और समझिए इसी सीरीज में। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बहुत काम आएगा, यही जो बेसिक है इसका। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 11 सही 1/9%, तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं 1/9। समझ रहे हैं। आपको अगर दिया हुआ है 9 सही 1/11%, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/11। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर आप निकालोगे, निकालने में टाइम वेस्ट करोगे उसके बजाय आप इन चीज़ों को याद कर लो, और हम जैसे जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर एक बार निकाल के बता देता हूँ, 11 सही 1/9%। देखिए कैसे निकालते हैं, 11 को 9 से गुणा किया 99, फिर इसके बाद में 1 जोड़ दिया, जितने हो गए 100, तो आगे आपने क्या आया 100 बट्टे, और ये वाला 9 का 9 नीचे रह जाएगा 9। परसेंटेज में परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 1/9। समझ में आ गई बात। इसी तरह से इसका निकल जाएगा तो इसका आ जाएगा 1/11। ये चीज़ आपको दोनों ही याद रखनी है और पीछे जो बताया वो भी याद रखना है। अब देखिए 3 पेयर आप और समझ लीजिए। 20% है तो उसे हम 1/5 लिख सकते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा। आगे देखिए अपने पास अगर आ जाता है कि 8 सही 1/3%, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/12। नेक्स्ट अपना है 6 सही 2/3%, इसको अपन लिख सकते हैं 1/15। इस तरह से अपने जितने भी ये पेयर बने हैं इन सब को आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चंस पे हम आते हैं, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, अगर नहीं समझ में एक बार बैक जाके दोबारा समझिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 256 का है वो 10% निकालिए। तो देखिए 10% का मतलब सीधा होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें एक अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर आप एक पॉइंट लगा दो, यानी 256 का जो 10% है वो अपने हो जाएगा 25.6। समझ गए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 334 का 20% बताइए। अब देखिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा देखिए जो 334 है इसका आपने ये देखिए आपकी 10% कितना होगा, तो 10% हो जाएगा 53.4। अपने को कितना निकालना है 20%, तो एक बार और 53.4, सीधा इसको जोड़ दीजिए, 53 और 53 कितना होता है 106। आगे 0.4 और 0.4 जुड़ के क्या हो गया 8, तो 106.8 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 1573 का 30% बताइए। इसका बताइए, सोल्व कीजिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए जितना हम कोशिश करेंगे उतना ही अपना आंसर आएंगे, और अपन
जो कर रहे हैं ये सीरीज, इसके अंदर हम कंप्लीट मैथ करने वाले हैं, कंप्लीट रीजनिंग करने वाले हैं। आपको पूरे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएंगे बैक टू बैक, और आज से रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी। इसी तरह से आपको पूरे जितने पीछे कंपटीशन लेवल में जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे करवाए जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इसका 30% हमने निकालना है। हम पहले 10% ही देख लेते हैं, तो अपने आ गया 157.3, इसका 10% होता है। अब देखिए पहले अपन देख लेते हैं 150 है, 157 में 150 तो है ही ना, तो 150 100 इसका 10% अपने 157.3 है। 30% निकाला मतलब 3 गुना करना है, 3 से गुणा करना है, या तो सीधा 3 से गुणा कर दीजिए या फिर माइंड में गुणा कीजिए। देखो 150 का 3 गुना कितना हो गया, 450। फिर क्या बचा इधर 7, 7 का 3 गुना क्या होता है 21, तो ये आ गया 21। फिर 0.3 का 3 गुना 0.9, इसको जोड़ दीजिए 0.9 1 7 400, तो क्या आ गया 471.9 अपना इसका आंसर आ गया। इस तरह से अपने को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 256 का 16 सही 2/3%। सोल्व कीजिए आप इसको, 16 सही 2/3% इसका निकालना है। 256 का सोल्व कीजिएगा, कोशिश की। देखिए पहले इसको सीधा जो ये परसेंट वैल्यू दी हुई है इसको आप भिन्न में बदल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। परसेंट वैल्यू को पहले आप भिन्न में बदल लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, 256 है, ठीक है। इसका अपने को क्या निकालना है, 16 सही 2/3%। अब हमें पता है कि 16 सही 2/3% है वो 1/6 होगा। अब ये चीज़ आपको याद नहीं है तो बार बार उसको देखिए पीछे पलट के, और उसको जो आपने लिखा है उसको समझिए, उसको बार बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको अगर एग्जाम में नहीं आता है तो सीधा दूसरा तरीका, 16 को 3 से गुणा कीजिए, कितना है 48, उसके अंदर 2 ऐड कीजिए, कितना हुआ 50 या 50, 50 बट्टे 3 का 3 है 3, 100 से गुणा की 100 से भाग दीजिएगा, 50 का भाग 2 बार, बचा क्या 3 को 2 से गुणा कीजिए 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए 256 का, और आपको पता होगा का मतलब होता है गुणा, यानी इंटू 1/6, इसमें 6 का भाग दे दीजिए। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो अपने 4 बार, 6 चौक 24, बचा क्या 1, 16, कितनी बार गया 2 बार, 6 दूनी 12, बचा क्या 4 बट्टा 6 का 6, इसको आप काट के लिख दीजिएगा 2/3। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, 42 सही 2/3 अपना आंसर आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 1926 का 11 सही 1/9% आपको निकालना है। इसको सोल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, आंसर ज़रूर आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि इनको आप जो वैल्यू है इनकी वो याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। देखिए अपन देखते हैं 11 सही 1/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 11 सही 1/9% है, इसको अपन लिख सकते हैं 1/9। अब कुछ नहीं करना, सीधा इसको या तो इसमें गुणा का लगा के 1/9 लिख दो, या सीधा 1926 है उसके अंदर 9 का भाग दे दो। 1926 में 9 का भाग देंगे कि पहले कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आया 18, 18 आने पर कितना बचा 1 बचा, तो इधर हो गया 12। फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, 12 में से 9 गए कितना बचा 3, 3 बचा, बना आगे कितने बन गए 36, 36 में 9 का कितनी बार गया 9 चौक 36, 4 बार, 214 इसका अपने आंसर आ गया। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 21,000 का 21,000 का आपको निकालना है। आप निकालिए 21,000 का 34 सही 2/7%। अब यहाँ निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे आप, अपने तरीके से निकालिए इसका। ये तो हमने बताया ही नहीं ना, 34 सही 2/7 तो अपन ने किया ही नहीं है, इसके अंदर तो फ्रैक्शन वैल्यू हमने इसकी बनाई नहीं है, भिन्न में बदला, सॉरी भिन्न में बदला नहीं है हमने इसको। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन होगा नहीं, होगा ज़रूर। पहला तरीका तो वही है कि 34 को 7 से गुणा कीजिए, फिर उसमें 2 ऐड कीजिए, फिर उसके बाद में बट्टे में 100 लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। अपन अपना दूसरा तरीका यूज करते हैं। देखिए 34 सही 2/7 को अपन लिख सकते हैं 20 प्लस
14 सही 2/7 लिख सकते हैं। इधर भी ये परसेंट में वैल्यू है, इधर भी परसेंट में वैल्यू है। अब 20% कितना होगा, तो आप ये बताइए कि 21,000 का 10% कितना होगा। तो 10% का मतलब एक इकाई अंक के बाद में बिंदी, तो अपने पास 2100 बच गया। अगर 10% 2100 है तो 20% कितना होगा, वो हो गया 4200। 4200 हो गया ना, तो इसके नीचे आप लिख दीजिए 4200। अब बात आती है कि 14 सही 2/7% आपको निकालना है। अब ये चीज़ तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ी है कि कितना होता है। तो 14 सही 2/7 का मतलब होता है कि 1/7। समझ रहे हैं, 14 सही 2/7 को 1/7 ही तो लिखा है हमने। ठीक है, यानी 21,000 के अंदर वही वापस 1/7 से गुणा कर दो या 7 का भाग दे दो, एक ही बात है। देखिए 7 का भाग 3 में कितनी बार गया, 7 या 21, 3 बार। 3 जीरो के 3 जीरो आ गए, यानी 3000। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करा तो कितना आ गया 7200। तो अपना जो इसका आंसर है वो कितना आ गया 7200। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए 53,240 53,240 है। इसका आपको क्या निकालना है, 9 सही 1/11%। ये आपको इसका निकालना है। अब वही है, 9 सही 1/11 को आप बदल लीजिए भिन्न में। तो 9 सही 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1/11। अब देखिए, अब जो 53,240 है इसमें 1/11 से या तो गुणा कीजिए या फिर भाग दीजिए 11 का। समझ रहे हैं मतलब मेरा कहने का, कि देखिए या तो आप इसको ऐसे लिखिए इंटू 1/11, ये तो मतलब हो गया गुणा, या फिर सीधा ही 11 का भाग दे दीजिए। बात तो वही है लेकिन कई बोलने में नहीं पकड़ पाते। 53,240/11, समझ रहे हैं, इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ। देखिए अब हम भाग देते हैं। भाग में समझिएगा, 11 का भाग 53 में कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है सीधा सा 5 बार दे देंगे तो 55 आ जाएगा, तो नहीं 4 बार जाएगा, 4 बार। बचा कितना, 44 था, 44 हो गया तो पीछे कितना बचा, पीछे अपने बच गया 6, और 6 और 3 9, 92 में आ गया। फिर देखिए 11 अट्ठे 88, बचा कितना 4, तो यहाँ कितना बन गया 44। 44 में कितनी बार गया, 11 चौके 44, 4 बार। आगे जीरो है, बच गया जीरो, तो जीरो का जीरो यहाँ उतार दीजिए। इसका अपने जो आंसर है वो आ गया 4840। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिएगा आप, ये देखिए इसका आपको क्या निकालना है, 28.57%। ये निकालिए आप। अब ये कैसे निकालते हैं, 6,66,666 का आपको 28.57% आपको निकालना है। निकालिए। देखिए पहले हमें को क्या करना है इसके अंदर, कि जो 28.57% है ये वही चीज़ है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7। समझ रहे हैं आप, 28 सही 4/7 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी को जो 4/7 है, इस 4 में 7 का भाग देके ये 0.57 लिखा हुआ है, जो कि लगभग इसका मान होता है। समझ गए, ये परसेंट के अंदर आ गया। अब हमें पता है कि 28 सही 4/7 को हम क्या लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने जो लिखा था वो 14 सही 2/7 को हमने 1/7 लिखा था। तो इसी तरह से 28 सही 4/7 को हमने क्या लिखा था, 2/7 लिखा था, 2/7 लिखा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा ये करना है कि ये जो अपने को मान दिया हुआ है 6,66,666, इसको 2 से गुणा करना है, उसके बाद 7 का भाग देना है। तो पहले अपन इसको 2 से गुणा करके लिखते हैं। देखिए 6 इंटू 2 12 आया, एक असल लगी। फिर उसके बाद 6 को 2 से गुणा किया, 12, 12 और एक 13, 13 का 3 आ गया। फिर उसके बाद में एक असल लगी तो 13 का 3 आ गया, फिर 13 का 3 आ गया। इस तरह से ये पूरा 5 बार आ जाएगा 3। समझ गए। फिर लास्ट के अंदर इस 2 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 12, और एक असल वाला, तो टोटल हो गया 13, बट्टे में अपना आ गया 7। देखिए अब इसको समझिएगा, 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। बचा कितना, 3 और 3 6, 6 बचा। फिर उसके बाद कितनी बार गया, 9 बार, 9 संते
63, यहाँ भाग टूट गया। अब अपने पास यहाँ 3 है, 3 में 7 का जाता नहीं तो 0 उतारेंगे। फिर उसके बाद ये वाला 3 आ गया तो 33, 33 में 7 का भाग, 33 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, 7 चौके 28, बचा कितना तो 5 बचा, यहाँ पे आ गया 53, 53 में फिर 7 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, क्योंकि सातों साते गुण 50, और गुण 50 के बाद में अपने पास बच गया 4, 53 में से गुण 50 निकाला 4 बचा, फिर अपने पास आ गया कि 42, और 42 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो अपना जो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो ये वाला आ गया, कितना 1,90,476। समझ गए इसका जो फाइनल आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो अपना है 25,512 का 12.5% निकालिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 25,512 का अपने को क्या निकालना है 12.5%। तो देखिए सीधा सा तरीका, 12.5% को हमने पढ़ा था पहले ही कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है 25,512 के अंदर 8 का भाग देना है। कितनी बार 8 तिया 24 बचा 1, 15 आ गया, 8 दुए 16 होता है तो जाएगा 1 बार, पीछे बचा 7 तो यहाँ आ गया 71, 71 में 8 का कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 1 64, 64 के बाद कितना बच गया 6 और 1 7, 72, और 8 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72, 9 अंटे 72। तो आंसर आ गया अपना 3,189 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 4,096 का, 4,000 जो 96 है इसका 6.25%। समझ रहे हैं, ये जब टिपिकल क्वेश्चन करना होता है तो इस तरह से देते हैं, नहीं तो हम इसको लिखेंगे 6 सही 1/4%। ये दोनों बात एक ही है। अब एग्जामिनर इस तरह से भी दे सकता है और एग्जामिनर इस तरह से भी देख सकता है। समझ रहे हैं, तो जो भी हो आपको इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि 6 सही 1/4% को हमने क्या लिखा था, तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो अपने को आएगा 1/16। जब हम इसको भिन्न में बदल रहे हैं तो अपने आएगा 1/16, हमने किया था पीछे, या फिर आप पेज पलटिए और देखिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो 4,096 है इसके अंदर अपने को इस 16 का भाग देना है। समझ रहे हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए 4,096 इंटू 1/16। ये जो का है इसका मतलब होता है गुणा, और गुणा करेंगे तो इस 1/16 से ही करेंगे, या फिर डायरेक्टली 16 से भाग दे दीजिए। ये बात मैं पीछे आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। अब देखिए, अब इसके अंदर हम 16 का भाग देंगे तो भाग देंगे, देखिए 16 दुआ 32, 2 बार गया, बचा कितना 8। ठीक है, फिर उसके बाद 16 का इसमें भाग देंगे, किसमें 89 में, 89 में 16 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 16 5 80, बचा क्या 9, तो 9 बचा 96 हो गया। 96 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 16 9 में 96, सॉरी 16 छिकाने 96, 16 का भाग गया 6 बार, 256 अपना इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 8,400 का 62 सही 1/2% आपको निकालना है। चलिए सोल्व कीजिए। अब 62 सही 1/2% तो हमने किया नहीं है, लेकिन आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर भी निकलेगा। जैसे हमने पीछे उसका 37 पॉइंट कुछ का निकाला था उसी तरह से इसका निकालिए आप। जो 34 सही 2/7 को जैसे टुकड़ा करके निकाला था उसी तरह से इसका निकलेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, अपन इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%। अब आपको पता है कि 8400, इसका 50% कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा ना, सीधा 4200, 4200 प्लस 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 1/8 ही लिखते हैं 12.5% को, ये तो हमने अभी जस्ट किया ही है। 12.5% को 1/8 लिखेंगे। अब जो 8400 है इसके अंदर 8 का भाग दे देंगे, 8 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर भाग टूट रहा है क्योंकि 4 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 0 उतारेंगे, बना क्या 40 बन गया। 40 में 8 का कितनी बार गया 8 पंजे 40, और जो 0 बचा लास्ट वाला वो 0 का 0 उतार देंगे। तो अपने इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 0 का 0, 5 2 और 4 और 1 5, आंसर क्या आ गया 5,250। ये अपना हो गया आंसर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है 50 का 345% निकालिए। ये क्वेश्चन कीजिए। इसको आप किस तरह से करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। देखिए जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन बढ़िया बनेगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बढ़िया बनेगा। इसको सॉल्व कीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप भले ही 50 का 345% निकालो या फिर 345 का 50% निकालो, बात एक ही है। कैसे? देखिए अपन अगर 50 का 345% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 345/100 इस तरह से निकालेंगे। 345 का 50% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 345 इंटू 50/100 इसी तरह से निकालेंगे। ऊपर वाले दोनों यहाँ भी वही गुणा हो रहे हैं, यहाँ भी वही गुणा हो रहे हैं। मतलब अपन भले ही 50 का 345% निकाले या 345 का 50% निकाले, बात तो एक ही है। तो अपन 50 का 345% निकालने के बजाय 345 का 50% निकाल लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। तो 345 का 50% का मतलब 345 का आधा। तो 300 का आधा कितना हो गया? 150। समझ रहे हैं? और 45 का आधा कितना हो जाएगा? 45 का आधा 40 का 20, 5 का 2.5 प्लस, तो ये कितना हो गया? 22.5। समझ रहे हैं? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 172.5। ये अपना आंसर आ गया इसका। इसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा जो लैंग्वेज दी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। देखिए 50 का 345 निकलवाइए या 345 का 50 निकलवाइए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 12.5 का अपने को निकालना है 40%। ये इसी तरह के क्वेश्चन मैं ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो ये परसेंट वैल्यू मैंने निकालने बताई है वो वाली आपको याद हो जाए और ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। अभी टाइम वेस्ट आपको लग रहा होगा लेकिन आगे ये बहुत यूज़ होगा। अब देखिए 12.5 का 40% निकालिए, भले ही 40 का 12.5% निकालिए। तो अपन को 12.5% ही निकाल लेते हैं 40 का। तो अपने को क्या लिखाना है? 40 का 12.5% और 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/8। अब 40 को 1/8 यानी 8 से भाग दे दीजिए सीधा 40 में। तो कितनी बार गया? 5 बार। 8 पंजे 40, तो 5 इसका क्या आ गया? आंसर। समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आया हुआ आपको बताता हूँ एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन इस तरह से था, 38.2 का 4.67% माइनस 46.7% का कितना हो गया? 3.82%। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। समझ तो गए ना कि ये 38.2 का 4.67% माइनस 46.7% का 3.82%, सॉरी 46.7 का 3.82% आपको निकालना है, इसमें से ये घटाना है। तो देखिए हमने एक बात तो देखी थी कि जैसे भले ही अपन इसका इतना परसेंट निकाले या इसका इतना परसेंट निकाले, अगर दोनों उल्टा है तो वो एक ही बात है। एक बार पॉइंटों को भूल जाइए। मान लीजिए 382 का 467% और 467 का 382%, ये चीज़ तो सेम ही आएगी, ये तो हमको पता है दोनों चीज़ क्या रहेगी, तो अपने सेम रहने वाली है। अब बात आती है पॉइंट की। तो इधर देखिए एक के बाद में पॉइंट है, इधर दो के बाद, तो टोटल कितना हो गया? 3 के बाद पॉइंट हो गया। तो इधर क्या है? इधर एक के बाद पॉइंट है और इधर दो के बाद, टोटल कितने के बाद? 3 के बाद। तो जो इधर भी 3 के बाद पॉइंट है, इधर भी 3 के बाद पॉइंट है, यानी जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है, यानी सेम वैल्यू में सेम वैल्यू माइनस कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0 आंसर। समझ गए? तो इसका जो आंसर अपना क्या आएगा? 0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 420 का 420 का क्या निकालना है? 99%। ये निकालिए। 420 का 99% निकालिए।
देखिए अपने को 99% निकालना है, तो 99 करने के बजाय क्यों परेशान हो फालतू में। देखिए 99 से क्या करेंगे, 99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, यही तो लिख सकते हैं। 100% तो ये खुद ही हो गया 420 और माइनस 1%। अब किसी का 1% निकालना है, यानी 2 अंकों के बाद उसके अंदर अपने को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना। जैसे हम 10% निकाल रहे थे तो 1 अंक के बाद लगा रहे थे, लेकिन अपने को 1% निकालना है तो 2 अंकों के बाद लगा देंगे, क्योंकि बट्टा 100 होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.20 या फिर 4.2 मान लीजिए, 4.2। तो जब 420 में से 4.2 अपन घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 415.8। समझ गए। देखिए 10 में से, यहाँ पर समझ लीजिए, 420 में से 4.2 घटाना है। इधर पॉइंट के बाद में 0 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इधर से एक असल की ली इसने इससे ली, यहाँ पर 9 बचा, इधर एक ले ली 10, 10 में से 2 निकाला 8, यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 निकाला, कितना बचा 5, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया। यहाँ पर 1 बचा, 1 का 1, 4 का 4, तो आ गया क्या, 415.8। अब देखिए आगे अपन नेक्स्ट दूसरे तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या दिया हुआ है कि 56 है वो 98 का कितना परसेंट है। तो आप एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये का और से वाली जो संख्या है ना, वो हमेशा नीचे आती है, समझ रहे हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, जो 56 है वो 98 का कितना परसेंट है। तो 56 के लिए पूछा है, किसके प्रपेयर में, 98 के इंटू 100। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट में बदलना है। और 56 के लिए पूछा है कि 56 कितना है, किसके रिगार्डिंग, 98 के रिगार्डिंग। का और से लिखा होता है वो हमेशा नीचे होता है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये नोट लगा के लिखिए कि अगर का और से लिखा हुआ है जिसके साथ, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी ABCD लिख के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका मान जो है वो नीचे वाला होगा। आ गया ये। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए 56 4 बार जाएगा 14 का, ठीक है। उसके बाद 98 में कितनी बार जाएगा 14 का, तो 98 में जाएगा 7 बार, 14 सत्ते 98 आ गया। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 100 से गुणा किया, 400/7। अब इसको देखिए 400/7, 7 का भाग देंगे, 7 पंजो 35, बचा क्या 3, 30, 7 ताड़ 21, 7 चौक 28, बचा कितना 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, तो 2/7 और ये परसेंट, यानी 54 सही 2/7%। समझ गए। अब देखिए आगे की बात करते हैं। आगे इसके अंदर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 56 है वो 98 से कितना प्रतिशत कम है। पहला तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा देखिए 56 98 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले प्रतिशत को आप भूल जाइए, पहले आप ये देखिए कि जो 56 है वो 98 से है कितना कम, ऐसे नॉर्मली कितना कम है। तो अपन देखते हैं 98 माइनस 56 बराबर 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया कितना गया 4, यानी 42 कम है। अब देखिए पूछ किससे रहा है कि 98 से कितना कम है, कौन 56, अपने को पता है कितना कम है 42 कम है, किससे 98 से, यानी 98 नीचे आएगा, इंटू क्या आ गया 100। समझ गए। अब देखिए 14 चौक 2 28, चौक 3 42, 14 का गया 3 बार, इधर कितनी बार गया 7 बार, अपने को क्या आ गया 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा 20, तो क्या आ गया, तो दूसरा 14 तीसरा 21, 2 बार जाएगा 14, बचा क्या 6/7, यानी 42 सही 6/7% इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का। अब देखिए बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाले में क्या लिखा है कि 56 से 98 कितना परसेंट अधिक है। तो वही हमें पता है, दोनों का डिफरेंस तो कितना है 42 है, दोनों का 42 डिफरेंस है। अब बात करते हैं 56 से 98 कितने परसेंट अधिक है। तो 98 अधिक तो है, कितना है 42 अधिक है, लेकिन पूछा किससे है 56 से, 56 से पूछा है ना, तो नीचे क्या आएगा 56 आएगा और इनटू के अंदर क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा। अब देखिए चौक दग चौदह, चौक में 28, चौक तिया 42 और चौक चौके 56। समझ रहे हैं? तो आ गया अपना 300/4। इसको अपन सोल्व करते हैं। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28, बचा क्या? 2। तो 2 का 5 चौके 20, यानी 75%। इसका जो आंसर अपना आ गया 75%। तो ये तीनों क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है वो चीज़ आपको समझनी है। समझ रहे हैं? इस तरह से हम आज अपना ये पार्ट अपन कंप्लीट करते हैं। कल अपन इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। ये अपना पार्ट 1 था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट इसका कल डालेंगे। थैंक यू सो मच।